औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 चल रही है और हमारी रेगुलर जो क्लासेस है वो अभी नहीं हो रही और नेक्स्ट मंथ में हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम्स है शायद वो हो जाए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जितने भी हमारे कोर्सेज़ है उसकी समझ आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लिनिकल ऑपरेटिव जनरल सर्जरी टॉप सब्जेक्ट से रिलेटेड है। स्पेशल कंसिड्रेशंस इन जनरल सर्जरी, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ की टर्म्स हैं कि जो जनरल सर्जरी में हमारे साथ यूज़ होते हैं। तो उसमें है आइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट, एक्टोमी, ओटोमी, ओस्टोमी, ओरेफी, एनास्मोसिस, लेप्रोटमी, रिसेक्शन, स्टोमा। तो ये सब जो हमारे साथ की टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट हो गया, रिमूव करते हैं किसी ऑर्गन या पार्ट को, ओपनिंग करते हैं किसी ऑर्गन में, या क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन ऑर्गन, ओपन करते हैं हम, मतलब क्रिएट करते हैं ओपनिंग एक ऑर्गन में, या आर फॉट इंटेंडेड टू रिमेन ओपन, कि ओपन रहे परमानेंटली या एक्सटेंडेड टाइम के लिए। दूस, दूसरा है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे साथ रिपेयर एंड फिक्सेशन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट। अगर हमने किसी ऑर्गन या पार्ट की रिपेयर करनी हो या उसको फिक्स करना हो। नेक्स्ट हमारे साथ है सर्जिकली जॉइनिंग टू ल्यूमन्स टू क्रिएट पैटर्न पैसेज। एनास्मोसिस में जो हमारे साथ टू ल्यूमन्स होते हैं, लाइक हम कंसिडर करें हमारे साथ दो ट्यूब्स हो, उसको हम जॉइन करें सर्जिकली, तो उसको हम और एक पेटेंट पैसेज उससे हमारे साथ बन जाए तो उसको हम एनास्मोसिस कहेंगे। एनास्मोसिस बेसिकली हमारे साथ जितने भी मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक हम वेसल्स कह सकते हैं, तो उसकी हम एनास्मोसिस करते हैं। जितने भी हमारे साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है या ल्यूमन्स, टू ल्यूमन्स जो हमारे साथ, ल्यूमन्स मीन्स कि हमारे साथ जो उसमें जो ल्यूमन बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे साथ होते हैं, लाइक हमारे साथ वेसल्स हो गए, वेंस, आर्टरीज और एसोपेगस। तो ये सब ल्यूमन से मतलब वो उसको हम सर्जिकली जॉइन करते हैं, और हम इससे हमारे साथ जो पैसेज है वो पैटेंट हो जाती है, तो इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। लेप्रोटमी हमारे साथ हो गई कि हम अगर एक्सप्लोरेशन करें एब्डोमेन की सर्जिकली, या डेफिनेटिव सर्जिकल प्रोसीजर, एक डेफिनेटिव सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें हम एक्सप्लोरेशन करते हैं एब्डोमेन की, इंसिजन लेते हैं, उसको हम लेप्रोटमी कहते हैं। रिसेक्शन ये है कि कोई आर्गन हो या कोई पार्ट हो उसको हम रिमूव करें तो उसको हम रिसेक्शन कहते हैं। स्टोमा हमारे साथ सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग इन एन ऑर्गन दैट फॉर्म्स एन एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। स्टोमा बेसिकली हमारे साथ क्या है कि एक ओपनिंग हम क्रिएट करें ऑर्गन या पार्ट में, कि उससे हमारे जो बॉडी है, मतलब डेट फॉर्म्स एन एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, चाहिए उससे एग्जिट हमारे साथ हो जाए तो उसको हम स्टोमा कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ, स्पेशल कंसिड्रेशंस फॉर जनरल सर्जरी। तो स्पेशल कंसिड्रेशंस हमारे साथ जनरल सर्जरी के लिए क्या है? तो द डिसिप्लिन ऑफ जनरल सर्जरी प्रोवाइड्स द फंडामेंटल्स फॉर सर्जिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड रिसर्चर। जो डिसिप्लिन जनरल सर्जरी है ये हमारे साथ एक बेस फराम करती है सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। द डिफिनीशन ऑफ जनरल सर्जरी एग्रीड ऑन बाय अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी एंड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेजुएट एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन एज इन जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट इन सर्जरी द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट। जितने भी हमारे साथ स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जरी में, तो उनमें जो उनकी कॉमन चीज़ें हैं, लाइक प्रिंसिपल्स है वो जो सेम हैं। उसमें हमारे साथ है अ सेंट्रल कोर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स कॉमन टू ऑल सर्जिकल स्पेशलिटीज़। तो उसमें हमारे साथ सेंट्रल कोर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होती है कि सेंट्रली आप ऑल सर्जिकल स्पेशलिटीज़, सब जितने भी हमारे साथ सर्जिकल स्पेशलिटीज़ है उनकी नॉलेज उनके साथ होती है। सही है, कॉमन कॉमन सब जो जितने भी हमारे साथ जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज होती है सब स्पेशलिटीज़ की। लाइक एनाटमी हो गई हमारे साथ, फिजियोलॉजी हो गई,
एनाटमी जो हमारे साथ स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्ट्रक्चर को करते हैं, और फिजियोलॉजी जो फंक्शंस हमारे साथ हो गया, या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हम हमारे साथ आता है कि उसकी उसमें अंदर दो चीज़ें हैं कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। पैथोलॉजी के हमारे साथ अगर कोई डिविएशन हो नॉर्मल फंक्शन से, तो उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, वाउंड हीलिंग, शॉक एंड रिससिटेशन, न्यूप्लेजिया एंड न्यूट्रिशन। तो इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों की जो हमारे साथ जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सब का नॉलेज और स्किल्स उनके साथ होते हैं। आगे जाते नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ है द डायग्नोसिस एंड प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद डिजीजेस ऑफ द ऑल एलिमेंट्री ट्रैक, the abdomen and its contents, breast, head, neck, endocrine system and vascular system excluding intracranial vessels and heart and vessels intrinsic and immediately adjacent thereto। तो उसमें हमारे साथ ये कह रहे हैं कि हम डायग्नोसिस करते हैं, या एंड इसके साथ प्री ऑपरेटिव जो हमारे साथ सर्जिकल प्रोसीजर है उससे पहले, या ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद उसका जो केयर है पेशेंट का विद डिजीज़, जो उन कौन सी डिजीज़ है, डिजीज़ ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, जो हमारे साथ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी, या एब्डोमेन्स या उसकी एब्डोमिनल कंटेंट्स की, या ब्रेस्ट की, हेड एंड नेक एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड वस्कुलर सिस्टम। लेकिन एक्सक्लूड किया करते हैं उसमें इंट्राक्रैनियल वेसल्स, द हार्ट एंड वेसल्स इंट्रिंसिक एंड इमीडिएटली एडजेसेंट देयर टू। जितने भी ये हमने पढ़े, तो इसको हम ये उनका नॉलेज होता है उनको, और ये डील इन चीज़ों से वो डील करते हैं। कुछ एक्सक्लूडिंग भी है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रामा एंड क्रिटिकली इल पेशेंट विद अंडरलाइंग सर्जिकल कंडीशंस। तो अगर हमारे साथ कोई ट्रामा या क्रिटिकली इल पेशेंट हो, तो उसकी सर्जिकल कंडीशंस, उसका भी वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसका सेंट्रल नॉलेज और स्किल्स उनके पास होते हैं। And community hospital, the practice of general surgery usually encompasses many aspects of surgical care. In larger teaching facilities, general surgery services are commonly specialized. Example: breast, biliary tract, gastrointestinal or colon and rectal surgery. तो कम्युनिटी या कम्युनिटी हॉस्पिटल में या जनरल सर्जरी के जितने भी हमारे साथ एस्पेक्ट्स हैं सर्जिकल केयर के, तो उसमें हमारे साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ये देते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ ब्रेस्ट या बिलियरी ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, कोलोन एंड रेक्टल सर्जरी, बेसिकली जो जनरल सर्जरी है, जितने भी हमने सर्जरीज़ की बात की, तो ये जनरल सर्जरी में आती है। लाइक ब्रेस्ट हो गया, जितने भी लार्जर फैसिलिटीज़ है, अगर कहीं पे ब्रेस्ट प्रोसीजर हो रही हो, कहीं पे बिलियरी ट्रैक हो रही हो, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, कोलोन एंड रेक्टल सर्जरी, तो उसको हम प्रैक्टिस ऑफ जनरल सर्जरी में काउंट करते हैं। The introduction of surgical specialties was the outgrowth of increased knowledge of the etiology of the diseases। सही। तो अब जितने भी हमारे साथ सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं, लाइक जनरल सर्जरी से हट के, तो वो हमारे साथ तो उनकी आउटग्रोथ कैसे हुए, क्योंकि हमारे साथ इंक्रीज नॉलेज, हमारे साथ जितनी भी नॉलेज आई है रिगार्डिंग द etiology ऑफ डिजीज़, के डिजीज़ कैसे हमारे साथ तो अकर करती है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी काज क्या है, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के कैसे हम उसको हम ट्रीट करते हैं। जनरल सर्जरी द बेसिस फॉर ऑल स्पेशलिटीज़ हैज़ डिक्रीज एंड ब्रेथ ए स्पेशलाइजेशन हैज़ इंक्रीज। सादा सी बात है कि हमारे साथ जो जनरल सर्जरी है उसकी जो मतलब जितनी भी हमारे साथ और स्पेशलाइजेशन है, उनकी रेशो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमारे साथ हमारे साथ नॉलेज आई है उन स्पेशलिटीज़। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ तो जो जनरल सर्जरी है, उनकी ब्रेड जो है उनकी वो उतनी वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उसके बरकस
सर्जिकल स्पेशलिटीज़ जो स्पेशलाइजेशंस है वो इंक्रीज़ हुई है। और इंक्रीज़ क्यों हुई है? क्योंकि हमारे साथ नॉलेज आई है किसी डिज़ीज़ की इटियोलॉजी के बारे में या उसकी ट्रीटमेंट के बारे, तो उसको हमने एक कंपार्टमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके साथ हमारे जो स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। और जनरल सर्जरी की जो अगर हम बात करें तो जनरल सर्जरी स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारे साथ जितनी भी स्पेशलिटीज़ आई है जनरल सर्जरी की रेशो हमारे साथ कम आई है। द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर फोकसेस ऑन प्रोसीजर कॉमनली कैटेगराइज एज जनरल सर्जरी। मतलब जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं जनरल सर्जरी, तो हम उसके इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, उस प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे। द जनरल सर्जरी टीम ऑफ द टुडे शुड बी फेमिलियर विद एंडोस्कोपिक टेक्निक्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितने भी हमारे साथ जनरल सर्जरी टीम हुई उनको एंडोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में पता हो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए। इलेक्ट्रोसर्जरी, लेजर्स एंड सर्जिकल स्टेपलर्स आर द पार्ट ऑफ द सेटअप फॉर स्टैंडर्ड जनरल सर्जरी। Patients are best cared for when the entire perioperative team understands the principles of available technologies and has clinical experience in the safe use of these technologies. सो पेशेंट की हम बेस्ट केयर करते हैं इंटायर पेरी ऑपरेटिव टीम जो हमारे साथ होती है, उनको जो प्रिंसिपल्स है अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ की उसके बारे में पता हो और उनकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द सेफ यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजी है उसकी यूज़ जो सेफ यूज़ वो करे अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। तो हमारे साथ तो कुछ एग्जांपल्स है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हम अप्लाई करते हैं जो एसोसिएटेड है पेशेंट केयर के साथ। तो मैलिग्नेंट लेजेंड्स स्पेशली दोज ऑफ ब्रेस्ट, thyroid and gastrointestinal tract account for large percentage of surgical interventions। जो लार्ज काउंट हम करते हैं, लार्ज परसेंटेज जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हम करते हैं उसमें हमारे साथ जीआईटी के, थायराइड, ब्रेस्ट के मैलिग्नेंट लेजेंड्स आते हैं। द एक्सटेंट ऑफ सर्जिकल एक्सिजन of lesion may be determined only after thorough exploration during surgical procedure, sometimes scheduled as diagnostic laparoscopy or as biopsy and frozen section। तो हम मतलब जो एक्सटेंट है कि सर्जिकल एक्सीजन जो है हम एक लीजन की करते हैं, लाइक एक मैलिग्नेंट लेजेंस है, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ की एक्सप्लोरेशन हम एक्सप्लोर करते हैं, ख़ुद देखते हैं कि आया ये कितना फैला हुआ है। तो उसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर हम शेड्यूल करते हैं, एक प्रोसीजर हम शेड्यूल करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। सही है, एक लिप्रोस्कोप हम इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि आया हमारे साथ लीजन कहाँ तक फैली हुई है या हम बायोप्सी लेते हैं या फ्रोजन सेक्शन। Although the patient has been informed preoperatively for an anticipated procedure, the unknown factor is the cause for apprehension. The circulating nurse should be provide comfort while the patient is awake. A biopsy or endoscopic procedure may be performed with the patient under local anesthesia and with or without moderate sedation. तो हम पेशेंट को प्रीऑपरेटिवली इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोसीजर उनकी हो रही है। द अननोन फैक्टर इज़ अ काज फॉर एप्रीहेंशन, मतलब फैक्टर की पता नहीं होती उस वक्त जब तक हमने ऑपरेशन सर्जिकल प्रोसीजर शुरू नहीं किया। और सर्कुलेटिंग नर्स जो हमारे साथ होती है वो कंफर्ट प्रोवाइड करेगी पेशेंट को जब वो अवेक हो। बायोप्सी या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन, मॉडरेट सेडेशन और विदाउट मॉडरेट सेडेशन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं तो डिफिनिटली ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसीजर में बी परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द बायोप्सी एंड फ्रोजन सेक्शंस और एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन व्हाइल द पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया। तो जो डेफिनेटली ओपन जो सर्जिकल प्रोसीजर होती है या लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसीजर होती है तो हम वो परफॉर्म करते हैं जब हमारे साथ रिजल्ट्स आए किसी बायोप्सी की या फ्रोजन सेक्शंस की या हम एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ये प्रोसीजर्स लेप्रोस्कोपिक या डेफिनेटली ओपन। हाँ, while the patient is under anesthesia, जब पेशेंट हमारे साथ एनेस्थीसिया में हो, the scrub person should be prepped with shoe draping and instrument setups depending on the diagnosis
इस्टेब्लिश एंड सर्जन प्लान्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। तो हम स्क्रब पर्सन जो है वो प्रिपेयर्ड विथ थ्रू ड्रेपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट सेटअप जो होते हैं वो हम डिफाइन करता है सर्जन प्लान्स के कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर उसने करना है। तो उसकी बिना पर हमने वो सेटअप जो इंस्ट्रूमेंट्स का है वो सेट करना है। Anticipated equipments and supply should be available without delay. The type of anesthesia administered are as varied as the type of surgical procedure. Depend करता है surgical procedure पे तो कि कौन सा एनेस्थीसिया टाइप ऑफ एनेस्थीसिया हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पेशेंट आर प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन फॉर मैनी सर्जिकल प्रोसीजर। जो जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसमें हमारे साथ पेशेंट सुपाइन होता है। सुपाइन पोजीशन जो हमारे साथ है, पेशेंट की बैक जो है वो टेबल पे होती है, बैक साइड। द एवरेज ऑपरेटिंग रूम बेड कैन एकोमोडेट 350 और 158 kg, 350 IB और बॉडी वेट या 158 kg जो है हम एवरेज जो ऑपरेटिंग बेड है वो एकोमोडेट करती है इतनी वेट को। ड्रेपिंग फॉर एब्डोमिनल इंसिजन इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज मॉडिफिकेशन और नेसेसरी फॉर अदर साइड सच एज ब्रेस्ट और नेक। सो ड्रेपिंग जो हम करते हैं एब्डोमिनल इंसिजन्स, जहाँ पर जब हम एब्डोमिनल इंसिजन लेते हैं तो उसकी ड्रेपिंग तो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर कोई अदर साइड्स पर हमारे साथ प्रोसीजर हो रही हो, इंसिजन हमने लेनी है, तो फिर उसमें हमने मॉडिफिकेशन करनी है ड्रेपिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ क्वाइट वेरिड एंड सूटेड टू फंक्शन इन स्पेसिफिक एनाटॉमिक एरिया। सो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ यूज़ होती है वो स्पेसिफिक एनाटॉमिक एरिया में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती है, लाइक पिन क्लैम्प, बेन ब्रिज क्लैम्प्स, ये हमारे साथ यूज़ होती है। तो ये एक स्पेसिफिक एनाटॉमिक एरिया के लिए होती है। अच्छा, ये हमारे साथ पिन क्लैम्प्स हो गए, दूसरा बेन ब्रिज क्लैम्प्स हो गए। Some procedures require minimal access and are adaptable to ambulatory surgery, such as endoscopically colectomy, cholecystectomy. कुछ प्रोसीजर्स जो हमारे साथ है वो रिक्वायर मिनिमल एक्सेस और वो एडॉप्टेबल टू एम्बुलेटरी सर्जरी, सच एज एंडोस्कोपिकली कोलेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी। द ESU organ beam coagulator, laser endoscope, laparoscope and ultrasound transducer may be used during this procedure. ये चीज़ें हमारे साथ यूज़ होती है। एंड कम्प्लेक्स ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एंड पेल्विक प्रोसीजर्स द फॉलोइंग शुड बी नोटेड, लाइक हमारे साथ एंडवेलिंग पोली या यूरेट्रल कैथेटर्स हो गया, हम ये प्री ऑपरेटिवली इंसर्ट करते हैं। एनजी ट्यूब हमारे साथ हो गई, ये हम पास करते हैं बिफोर या ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। बिफोर द पेरिटोनियम, अगर पेरिटोनियम को इंसाइज करने से पहले सक्शन हमारे साथ अवेलेबल हो, क्योंकि जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसको हमने सक करना होता है। ड्रेन्स जो हमारे साथ है मे बी एक्सटरराइज थ्रू अ स्टेप वाउंड एंड एडजेसेंट एब्डोमिनल वॉल बिफोर क्लोजर। सो क्लोजर से पहले हमने ड्रेन्स जो लगाने हैं स्टेप वाउंड में वो हमने लगाने हैं बिफोर क्लोजर। Contaminated items such as used to anastomose इंटेस्टाइनल सेगमेंट्स, तो हम वो आइसोलेट करते हैं दूसरे बेसन या बैक टेबल पे हम रखते हैं। ब्लैक बिफोर क्लोजर द वाउंड इज इरिगेटेड विद वार्म स्टेराइल नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन टू रिमूव ब्लड एंड डिब्रिस। सो ब्लड और डिब्रिस को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं, स्टेराइल या वो इरिगेट करते हैं वाउंड को बिफोर क्लोजर। कंटेमिनेटेड आइटम जो हमारे साथ होते हैं वो आइसोलेट करते हैं, वो तो हमने पढ़ा। रिटेंशन सूचर्स हम एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं कि वाउंड जब हम वाउंड क्लोजर करते हैं तो उसके लिए हम रिटेंशन सूचर्स हम इसलिए देते हैं कि हमारे साथ जो मेन सूचरिंग हमने की होती है उस पर प्रेशर ना हो और हमारे साथ उसमें टेयर ना हो। रिटेंशन सूचर्स आर प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी सूचर लाइन। जो प्राइमरी सूचर लाइन है उससे हमने आउटसाइड वो रिटेंशन सूचर करने हैं। थ्रू ऑल लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इंक्लूडिंग द स्किन, लार्ज बोर सूचर मटेरियल यूजुअली नॉन एब्जॉर्बेबल इज एम्प्लॉयड।
तो बेसिकली हमने प्रेशर को कम करने के लिए कि ये जो वाउंड है उसकी हीलिंग अच्छी हो और वो उसकी इंजरी दोबारा ना हो जाए, तो उसके लिए हम रिटेंशन सूचर्स यूज़ करते हैं। असॉर्टेड साइज ऑफ ड्रेन ट्यूब्स, ड्रेनेज बैग्स एंड वाउंड सक्शन सिस्टम शुड बी अवेलेबल। सारी जो ड्रेन ट्यूब्स है या ड्रेनेज बैग्स है या वाउंड सक्शन सिस्टम्स है वो अवेलेबल है। हाँ, केयर इज़ टेकन कि हमने पेशेंट हमारे साथ नॉट लेटिक सेंसिटिव हो उसका भी हमने ख्याल रखना है। इरिगेशन सोल्यूशन जो हमारे साथ है वो एक्सीड ना करे 110 फ़ारेनहाइट when they are used, and radiofake contrast pedia anticoagulants and solutions on the instrument table and their delivery devices are clearly labeled। जितने भी हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट जो सोल्यूशंस है हमारे साथ एंटीकोगुलेंट ये सब चीज़ें जो हमारे साथ है वो लेबल्ड हो के उसमें हमारे साथ कोई एरर ना आए ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपोडर्मिक सिरिंजेस विद नीडल्स आर नॉट रिकैप्ड बाय हैंड से हम रिकैप नहीं करेंगे। केयर इज़ टेकन टू मॉनिटर द वॉल्यूम्स फ्लूइड्स यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो हम किस चीज़ केयर इज़ टेकन कि जितने भी हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम को हम मॉनिटर करेंगे जितने भी हमारे साथ फ्लूइड्स है इरिगेशन के लिए। ब्लड लॉस या यूरिनरी आउटपुट वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द पीरियड रिकॉर्ड एनेस्थीसिया पर्सोनल डॉक्यूमेंट्स IV solution and medications administered during the case. Specimen are carefully labeled and sent for processing as appropriate. So this is the end of the topic. मैं कोशिश करूँगा, मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, और फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनको इसकी समझ आ जाए। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी तो हम साथ में पढ़ते थे और इस तरह डिस्कशन के साथ हम पढ़ते थे। तो इतनी नॉलेज तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं कोशिश करूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स को इनकी समझ आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू वेरी मच।